आज हम लोग देखेंगे हिंदी का VVI क्वेश्चन। सब VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा हिंदी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? वह हैं आधुनिक काल के रचनाकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? तो वो है आपका 1915 की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1915। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? वो दिया था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका है मालती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 का ए, मालती। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं आपके भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भगत सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो है आपका ओ सदानीरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओ सदानीरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? सिपाही की माँ के रचनाकार हैं मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहन राकेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, जूठन क्या है? जूठन क्या है? तो देख लीजिए जूठन जो है वो है आपका आत्मकथा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आत्मकथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? तो है आपका डायरी की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डायरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से प्रेम के पीर कवि हैं? प्रेम के पीर कवि को कहा जाता है जैसी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैसी। चलिए क्वेश्चन मलिक मोहम्मद जैसी। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो हैं आपके ब्रज भाषा के कवि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, तुलसीदास का बचपन का नाम? तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था तुलसीदास का? तो वो था राम बोला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राम बोला। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभा दास के दीक्षा गुरु जो थे वो हैं आप स्वामी अग्रदास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सब VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस आप इतना याद कर लो तो एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं पूछेगा, इसी से रहेगा आपका। नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि राजा रुद्र शाह ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तो ये हैं आपके जयशंकर प्रसाद की। तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। क्वेश्चन नंबर 17, पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब वर्ष है? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तो है आपका वो हो जाएगा 1951 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, मुक्तिबोध का जन्म स्थल है? मुक्तिबोध का जन्म स्थल पूछ रहा है, तो मुक्तिबोध का जन्म स्थल है छत्तीसगढ़ में। मुक्तिबोध का जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में, रायपुर छत्तीसगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, अधिनायक किस कवि की रचना है? अधिनायक किस कवि की रचना है? तो है रघुवीर सहाय की। ऑप्शन नंबर ए रघुवीर सहाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, वार्तालाप का संधि विच्छेद? वार्तालाप का संधि विच्छेद होता है वार्ता जोड़ आलाप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, नायक का संधि विच्छेद होता है नय जोड़ अक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नायक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, अन्वेषण का संधि विच्छेद?
अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा अनु जोड़ एसन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, उद्गम का संधि विच्छेद है। उद्गम का संधि विच्छेद होता है उत जोड़ गम। 24 का उत जोड़ गम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत जोड़ गम। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निश्चल का संधि विच्छेद। निश्चल का संधि विच्छेद होता है निह जोड़ चल, ऑप्शन नंबर बी निह जोड़ चल। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। लुटेरा एरा प्रत्यय होगा, 26 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो है अपसर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, राजकुमार कौन सा समास है। राजकुमार कौन सा समास है। राजकुमार समास है आपका बहुव्रीहि समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, दाल रोटी के समास का नाम बताए। दाल रोटी, देख लीजिए यहाँ पर भाई बहन, दाल रोटी, भात दाल, और क्या हो सकता है, और बहुत सारा हो सकता है, सीताराम नहीं हो सकता, दाल रोटी। तो देख लीजिए जिसमें हाइप ये लगा हुआ रहेगा, ठीक है, तो उसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे कि भाई बहन, माता पिता, भात दाल, ये हो जाता है, उसमें द्वंद्व समास ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धनश्याम कौन सा समास है। धनश्याम कौन सा समास है, तो है आपका कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, चौराहा कौन सा समास है। चौराहा कौन सा समास होगा, तो हो जाएगा आपका द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, पीताम्बर कौन सा समास है। पीताम्बर कौन सा समास है, तो पीताम्बर देख लीजिए वो हो जाएगा आपका पीताम्बर कर्मधारय समास, हाँ कर्मधारय समास ही होगा, पीताम्बर कर्मधारय समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेय का पर्यायवाची शब्द है। पेय का पर्यायवाची शब्द होता है दूध, ऑप्शन नंबर ए दूध। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, अनुराग का विलोम है। अनुराग विराग, ठीक है, अनुराग तो विराग। चलिए 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विराग। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, अथ का विपरार्थक शब्द है। अथ का होता है अथ का होता है इति, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, कृष्ण का विलोम है। कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शुक्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, अस्थावर का विलोम है। अस्थावर का विलोम यानी कि उल्टा, तो अस्थावर का विलोम हो जाएगा जंगम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जंगम। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, नर का विपरार्थक शब्द है। नर यानी नारी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नर का नारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, स्तुति का विलोम है। स्तुति मत का हो जाएगा निंदा। स्तुति हाँ निंदा ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, संध्या का विलोम है। संध्या का विलोम होता है प्रातः, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40 का बी प्रातः। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक कहलाता है शैव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है, तो होता है स्वावलंबी होना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वावलंबी होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। आसमान टूटना मतलब अचानक मुसीबत आना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। त्राही त्राही करना का मतलब होता है बहुत दुखी होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, स्वर्ण स्वर्ण का विशेषण है। स्वर्ण का विशेषण होता है विशेषण यानी कि स्वर्णिम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, जगत का विशेषण है। जगत का विशेषण होता है जगतिक, जगत
जगदीश जगत। तो चलिए इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको आप लोग कमेंट में करिएगा, ठीक है। इसका मैं कमेंट में आंसर दे दूंगा। अभी जगत का जगदीश, ठीक है, इसका आंसर मैं कमेंट में लिख दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, दिन का विशेषण होता है, दिन का विशेषण हो जाता है आपका दैनिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, अरण्य का पर्यायवाची शब्द, अरण्य का पर्यायवाची शब्द होता है विपिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विपिन। क्वेश्चन नंबर 50, तलवार का विलोम है, तलवार शब्द का विलोम देख लीजिए, तलवार शब्द का जो विलोम होता है वो होता है सहायक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहायक। तो आज भर के लिए बस इतना ही। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है, सब VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जरूर याद कीजिएगा। इसमें से भी रहेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 1 फरवरी से स्टार्ट है एग्ज़ाम, तो अच्छे से मेहनत करिए, अभी ही समय है पढ़ने का। तो चलिए, और आप लोग क्विज डेली अटेंड किया करिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए।